हम कभी कहते हैं ओम शांति, तो हम सबको पता है इसका अर्थ क्या है। क्या है ओम शांति का अर्थ? आत्मा शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? आत्मा इस शरीर में बैठी है और यहाँ से आत्मा में एक फिक्स मूंधा हुआ पार्ट है। फिक्स्ड है ना पार्ट आत्मा के अंदर। आत्मा अविनाशी है और उसके अंदर एक पार्ट है जो कि अविनाशी है। तो वो पार्ट मूंधा हुआ है और जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो पार्ट बचता रहेगा। और ये पार्ट कहाँ पे मूंधा हुआ है? ये जो फिक्स्ड पार्ट है ये कहाँ पर है आत्मा के अंदर? आत्मा में जो मन है, मन के अंदर ये पूरा रिकॉर्डेड है। मन के अंदर ये पार्ट रिकॉर्डेड है और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन को दुनिया कहती है कि मन हमारा शांत हो जाए, शांत हो जाए, लेकिन शांत हो सकता है जब बाबा से क्या सुना है हमने मन और शांति के रिलेशन में? क्या सुना है हमने बाबा से? बाबा कहते हैं जब तक आप आत्मा ड्रामा में हो तब तक मन शांत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फिक्स्ड पार्ट है वो चलता रहेगा। कैसे? किस तरह का पार्ट है आत्मा के अंदर? किन एनर्जीज का पार्ट है? तो हर एक आत्मा, कोई किसी का 84 जन्मों का है, किसी का 60 जन्मों का है, किसी का 2 जन्म का है, 10 जन्म का है, लेकिन हर एक ये पार्ट भी कैसे मिला, क्यों मिला, किस आधार पर मिला, वो भी एक अलग विषय है। इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं बाद में कि जो पार्ट है वो भी किस आधार पर मिलता है ना, कैसे मिलता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अब बाबा जो आए हैं, परमात्मा का जो अवतरण हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अब क्योंकि ड्रामा का जो प्लान है वो अब कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है। ये है ड्रामा का प्लान और इसमें ड्रामा के प्लान के अंदर ही गॉड का प्लान भी शुरू होता है। और गॉड का प्लान क्या है? जो ड्रामा के अंदर ही फिक्स है, गॉड का पार्ट, परमात्मा का पार्ट, वो पार्ट क्या है कि सभी आत्माओं को सत्व प्रधान बनाना और हमें क्योंकि घर जाना है, सब हर एक को घर जाना है, उसके लिए कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो घर जाने से पहले खुद ही ज्ञान के आधार पे, माना समझ के आधार पे, वो खुद अपने अंदर से इमर्ज करते हैं सत्व प्रधान पार्ट, जो कि सबका आना ही है, सबका आना ही है। हर एक सीडी के अंदर वो तीनों तरीके के गाने हैं, सत्व प्रधान से लेके तमो प्रधान तक तीनों प्रकार के गाने हर एक सीडी में है। लेकिन घर जाने से पहले यहाँ पर कौन सा गाना इमर्ज हो जाएगा सबके अंदर? कौन सा होगा? घर जाने से पहले सबके अंदर सत्व प्रधान जो पार्ट है वो इमर्ज हो जाएगा और इसीलिए हर एक के दिल से ये निश्चित रूप से निकलेगा कि मेरा बाबा, माना हर एक को रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरा सत्य क्या है और मैं किसकी हूँ। ये हर एक को होगा। इसीलिए लेकिन समय, जैसे बाबा ने ड्रामा अनुसार ही हम बच्चों को एक सब कुछ ड्रामा के अंदर ही है, ये सब फिक्स्ड है, लेकिन हमारे ऊपर एक तरीके से बाबा ने क्या किया है, एक ड्रामा अनुसार ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम अपने मन के स्टेज पर इतने सारे जो गाने रिकॉर्डेड हैं उसमें से तुम अपने मन के स्टेज के अंदर निरंतर सिर्फ सत्व प्रधान गाने ही इमर्ज रखो। उसके लिए उसको, उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ये पढ़ाई है,
ये धारणाएं हैं, सब कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए है कि हम आत्माओं के अंदर जिनका पार्ट भगवान के साथ है, शरीर की आयु कुछ भी हो, शरीर का धर्म, उसकी कहानी कुछ भी हो, पार्ट कैसा भी हो, लेकिन जिन आत्माओं का गॉड के प्लान में पार्ट है, परमात्मा के साथ पार्ट है, उनको अपने अंदर में यही करना है कि कैसे करके मन के स्टेज के अंदर सतो प्रधान पार्ट ही अपने आप इमर्ज रहे, हमेशा इमर्ज रहे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब समय आएगा तब नहीं ना, समय से पहले ही तुम्हारी तैयारी हो, तो वही यही वो तैयारी है। अब ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, अब ये हम कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। ये समझ में आया ना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य नहीं है कि परमात्मा ने हमको चुना है, उसका लक्ष्य है, वो उद्देश्य ये है। क्योंकि थोड़ी सी आत्माएं जब अपनी समझ के आधार पे खुद से ये अंदर में हमेशा अपनी मन की स्थिति को हाईएस्ट रखती हैं, तो फिर जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि ड्रामा जो है वो यहाँ से शिफ्ट होता है, तुरंत शिफ्ट होगा और सत्युग की तरफ। तो ये सब ड्रामा अनुसार है, लेकिन अब हम समझे इसमें हमारा क्या पार्ट है, हमको अभी क्या करना है अंदर में, कैसे हम ये करें कि मन के अंदर से तमो प्रधान गाने, मतलब क्या, कौन से होते हैं तमो प्रधान गाने या तमो, कौन से हैं, विकारी संकल्प कह दिया, और लोएस्ट है, वेस्ट है, तूफान है, दुख है। ये इन सब का जो आधार है, वेस्ट का, लोएस्ट का, विकारी संकल्पों का, सब कुछ का आधार क्या है, आत्मा के। हाँ, इसका सबका आधार है देह अभिमान। देह अभिमान को बाबा कहते हैं ये जड़ है, इससे सारे है। और देह अभिमान का अर्थ क्या है कि यहाँ पे एक अंदर में इतना बुद्धि का हेर फेर हो गया है, समझ जो है वो उल्टी हो गई है, ड्रामानुसार हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये इसको समझना है कि समझ उल्टी हो गई है कि मैं कौन हूँ। तो हाँ, ये समझ उल्टी हुई है कि मैं आत्मा नहीं, मैं ये देह हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। देह का मतलब देह अभिमान, देह भान का अर्थ है कि मैं आत्मा ये पार्ट हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत तरह के मौसम आते हैं, गर्मी का भी होगा, सर्दी का भी होगा, बारिश का भी होगा, तो ये अलग अलग मौसम उस धरती पर आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मौसम जो है, जो भी स्थान है वहां पर हो रहे हैं। लेकिन वो जो स्थान है वो किसी एक मौसम से अपनी पहचान बना ले कि मैं यही हूँ, इसको कहते हैं देह अभिमान। इस आत्मा के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, है ना। किस पार्ट की जिससे हम पहचान बना लेते हैं कि ये मैं हूँ, अपना अस्तित्व बना लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है देह भाव। ये कार्य आत्मा ने विस्मृति में पहले बहुत ज्यादा किया, और वो सारी जो पहचान है, ये सबको समझ में आ रहा है ना, पीछे जो बैठे हैं। बीच में थोड़े से नए लोग भी हैं, तो आप उसको थोड़ा सा वैसे भी। जी जी जी। जितने भी पार्ट अभी तक आत्मा ने रोल प्ले किया है, जितने भी पार्ट यहाँ से बजे हैं, उससे कई पहचान जो है आत्मा ने बनाई है, और वो सारी पहचान कहीं गायब नहीं हो गई, प्रत्यक्ष रूप में अभी भी यहाँ पर है, देह अभिमान के रूप में। तो देह अभिमान माना देह के साथ साथ जो पार्ट प्ले हो रहा है, उसकी हर चीज को मेरा मेरा समझना ना, अंदर से समझ इतनी स्ट्रॉन्ग की ये मेरा है। कितने साल से हम क्या कर रहे हैं, कितना किया, हर कर्म से पहचान की ये मैंने किया, इतना किया, कितना, ये सारा कुछ, ये है देह भान और देह अभिमान, और इसी को कहा तमो प्रधान। और इसमें मुख्य समझ यही है कि ड्रामा में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, जो बातें आ रही हैं, वो मैं हूँ,
ये समझ को बाबा कहते हैं कि उल्टी समझ है ना। इसी को वो सुलटा बनाने आए हैं। मतलब कि ड्रामा के स्टेज पर जो चल रहा है वो परिवर्तनशील है और वो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा जो स्वरूप है वो इस ड्रामा में जो अभी दिख रहा है, जिस तरीके का भेदभाव दिख रहा है, इससे बिल्कुल अलग है ना। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? अनादि स्वरूप ना। जो तुम्हारा अनादि स्वरूप है वो है तुम आत्मा की सच्चाई। जितना तुम अनादि स्वरूप का, अपने इटर्नल स्वरूप का, उसका उसमें अपनी याददाश्त जगाते हैं कि ये मैं हूँ, ये है मेरा सत्य स्वरूप, तो अपने आप क्या होगा, मन की स्टेज पर जो ये देह अभिमान के गाने हैं कि ड्रामा से जो चल रहा है वो मैं हूँ ना, ये मेरा है, ये मैंने किया, यहाँ पे मैं और मेरा, इसके आधार पे तो ये गाने जो है ये अपने आप मर्ज होने लगेंगे। और क्या इमर्ज होने लगेगा? अनादि स्वरूप की स्मृति से आदि में जो हमने पार्ट प्ले किया, सत्युगी देवता का, देने वाली आत्मा का, जो कि हर एक आत्मा ने इस सृष्टि पर जब वो आई है, द्वापर में आई है, कलयुग में जब भी आई है, तो हर एक आत्मा का जो पार्ट है वहीं से खुलता है ना। तत्व प्रधान पार्ट मतलब भरपूरता, देने का पार्ट, तो ये यहाँ से इमर्ज होता है। तो कल भी जैसे बाबा ने कहा कि बार बार इस अनुभव में आना, उसके लिए बार बार ड्रिल्स करना, मन की एक्सरसाइज, बाबा ने कहा बार बार मन की एक्सरसाइज करो। शरीर की तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन मन की एक्सरसाइज करो। तो मन की एक्सरसाइज करना मतलब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में जाऊं। यहाँ पे जो ड्रामा चल रहा है उसको ड्रामा की रीति से ही देखूं। ये भले हम पूरे दिन नहीं करें, लेकिन जब हम करते हैं तो सही से करें ना। जब हम करते हैं, जब हम क्लास में आते हैं, वो एक ऐसा टाइम है जब आपने अपने लिए फिक्स किया है कि हम क्लास में आएंगे सुबह। तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। जो आते हैं उनको अनुभव है, और जो अनुभव करना चाहते हैं वो कल से शुरू करें कि जब हम सुबह सुबह अपने आप को वो टाइम देते हैं कि हम क्लास में आए, तो क्या है कि वो वैसे ही हमने अपने को जो कर्म है और यहाँ से थोड़ा सा फ्री कर लिया है। तो वो समय अभ्यास का बहुत अच्छा है ना, कि हम इस ड्रामा को ड्रामा की तरह ही देखें ना, अनुभव करें कि ये सब बना बनाया खेल चल रहा है। ये इसको देखें कि ये बिल्कुल फिक्स कठपुतलियां रखी हुई हैं और कठपुतलियों का वास्तव में ऐसे खेल चल रहा है। थोड़ी देर के लिए भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए भी किया, सही से किया है ना, मिक्स नहीं किया उसमें, देह अभिमान मिक्स नहीं किया उसमें, अपने जो पुराने जो संस्कार हैं उसकी समझ और ये सब मिक्स नहीं किया, तो वो 2-2 मिनट जो है वो ऐसा काम करते हैं कि बहुत समय का पुराने संस्कार और बहुत समय की अटैचमेंट्स वो बहुत जल्दी जो है मर्ज होने लगती है। ऐसे सही रीति से हम इसको बार बार जैसे करें, यथार्थ रीति से, और हम वो कॉन्ट्रास्ट देखें। यहाँ देख रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है, कैसे कठपुतलियों का खेल है, और इसके पीछे की क्या सच्चाई है। ये सीन चल रहा है, स्टेज पर ये सीन चल रहा है, बिहाइंड द स्टेज ना, स्टेज के पीछे की क्या सच्चाई है सबकी, यहाँ कितना अंतर है। आंखों से हम देख रहे हैं कितना सारा अंतर है, और फिर कहानियों में, पार्ट में तो बहुत अंतर है, लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है। सब कैसे हैं, सब बस सितारे हैं, और सबका नेचर, सबका जो असल धर्म है वो कैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। हर एक आत्मा परमात्मा के बिल्कुल जैसे कि जुड़वा है ना, परमात्मा के बिल्कुल जैसी है। तो ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, और फिर बुद्धि से यहाँ पर हम ड्रामा समझ रहे हैं, ड्रामा को ड्रामा की तरह देख रहे हैं, और ड्रामा के पीछे का जो सत्य है उसको भी देख रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट बार बार देखना, ये कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में बिठाना।
हाँ, इसी को कहते हैं स्व में निश्चय। इसको कहा जाता है स्व में निश्चय। तो ये जैसे एक बहुत सूक्ष्म महीन धारणा है कि जो जैसा है ड्रामा को ड्रामा देखना और हर एक आत्मा को उसके पार्ट से अलग अनादि स्वरूप में देखने का, समझने का ये कार्य, ये अभ्यास अंदर में करना, जिसको ही बाबा ने कहा कि ये है ड्रिल। ये हम जितनी बार करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एक एक संस्कार के ऊपर ना। तो एक एक पत्ते को भस्म करना, फिर क्या होता है, वातावरण मिलता है, फिर वो वैसे का वैसे ही वो संस्कार आ जाता है ना। 10 साल नहीं यूज किया लेकिन 10 साल के बाद फिर वो वैसे ही संस्कार आ जाता है। क्यों? क्योंकि समझ जो है उसको सही नहीं किया है। ऊपर ऊपर से कोई टूटी हुई चीज है, अंदर से ऊपर ऊपर से उसकी हम मरम्मत कर दें, बहुत अच्छा कर दें, अंदर से तो टूटा हुआ है, कभी तो वो ऐसे ही निकल के आएगा। तो इसीलिए जो बाबा की पढ़ाई है वो सबसे नंबर 1 पढ़ाई है, और बाबा जैसा टीचर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सबसे सरल सहज विधि बताते हैं। पूरी दुनिया जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रही है, मन पर, इस पर, उस पर, और बाबा इतना सहज कहते हैं बस अपनी समझ को ठीक कर लो ना। बस सारा मदार जो है आपकी बुद्धि पर है, आपकी समझ पर है, आपके दृष्टिकोण पर है, उसको आप राइट कर लो। राइट भी कैसे करना है, जैसे बाबा की राइट समझ है, तो बस उससे अपने को सेम करना है। तो बौद्धिक लेवल पे जब बाबा और मैं आत्मा सेम चीज जान रहे हैं ना, ज्ञान तो उन्होंने सारा दे दिया है, पूरी रोशनी बाबा ने दे दी है बुद्धि के अंदर। तो बौद्धिक लेवल पे जो बाबा की समझ है वो मेरी समझ ना, उस समझ का इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट ये जैसे बार बार करते हैं, तो मन के स्टेज पर हम देखेंगे सारे सत्व प्रधान गाने वो इमर्ज होने लगते हैं। इसीलिए सतयुग में किसी को ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा अभी ये काम करे, प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। वो सहज भाव से, वो ऊर्जा जो अंदर में जो एनर्जी है, वो कर्तापन के भान की, मुझे करना है, मैं कैसे करूं, मैं तो राजा हूँ, मुझे ही तो सबको देखना है, इस तरीके के ये अंदर में ये समझ नहीं है। तो पीछे का जो पुरुषार्थ किया है उसके आधार पर सब सहज भाव से जैसे चल रहा है उसके प्रति अच्छी एनर्जी रख के सब चलते रहते हैं ना, इसीलिए कोई बोझ का अनुभव नहीं होता है। हाँ? तो इस तरीके से जितना हम ये अभ्यास करेंगे बाबा की समझ से ही सब कुछ देखने का, यही हमारे अंदर पे वो कॉन्शियसली वो जागृति लाएगा, और मन की स्थिति जो है वो हमेशा हाईएस्ट स्थिति रहेगी। तो आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित होकर ये अभ्यास जो है करे। तो ये है सब, यहाँ जो सब आत्माएं जो बाबा से पढ़ रहे हैं उनका ये कर्तव्य, उनका ये पार्ट है। तो उनको बहुत ये करना नहीं है कि हम कैसे दुआएं दें, कैसे दुआएं दें, ये सारी चीजें करने वाली नहीं। जैसे हमको सूरज को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम लाइट दो, गर्मी दो ना, तो ऐसे ही आत्मा को सुख दो, दुख नहीं दो। ऐसा ये करने वाली चीज, छोटे बच्चे को पहले जब आए हैं तो ऐसा बताते हैं कि ये नहीं करो, ये करो, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो जब आत्मा का नेचर सुख स्वरूप है, आत्मा का धर्म ही है शुभ भावना का, तो जब हम उस धर्म में स्थित हैं तो ये सब काम अपने आप होगा। इसका अलग से हम मोटे मोटे रूप से 1 महीना जनवरी में बहुत अभ्यास करें और फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना। 1 महीना टेंशन दें, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसा करना है, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो दिन खत्म हुआ और फिर संस्कार वैसे ही है। तो इसके लिए बस एक चीज है, बार बार अपनी समझ को जो बाबा की समझ है उससे मिलाकर देखना। तो बाबा इस ड्रामा में आते हैं, लेकिन इस ड्रामा को बहुत दूर से देखते हैं। वो दूरी जो है, वो जो डिस्टेंस है, वो स्थूल डिस्टेंस नहीं है, स्थूल दूरी नहीं है, वो है यहाँ से समझ से, जैसे कि बिल्कुल
लंगर उठा हुआ है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो कोई मेरी पहचान नहीं है। हम कहें बाबा कितना हमारा जीवन ऐसे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना? तो उसके आधार पे बाबा समझे कि अरे वाह, मैं सच में कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कोई बात तो होगी। फिर बाबा पढ़ा रहे हैं सबको इतने सालों से, कोई फिर भी वैसा ही है, तो बाबा सोचे जरूर मेरी मुरली में ताकत नहीं है शायद, तभी तो ये ऐसा नहीं हो रहा। ये नहीं है, समझ के आधार पे वो इतनी दूरी है ड्रामा से, ये सबका पार्ट चल रहा है ना, मेरा अपना पार्ट चल रहा है, इन सबका अपना पार्ट चल रहा है। और अपना पार्ट सही से कैसे चलेगा, बहुत सुंदर रीति से कैसे चलेगा अपना पार्ट, जितना उससे उससे पहचान नहीं है कि ये मैं हूँ, तब वो चीज बेस्ट तरीके से यूज होती है। कल भी कई बात हो रही थी कि जब यहाँ पे कलयुगी संस्कार यही है कि जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है उसको हम सबसे पहले जाके अलमारी में रखते हैं। नया कुछ खरीद के लेकर आए, डिनर सेट, नई बेडशीट, तो उसको जाके हम इतनी अच्छी है, इतना पसंद आ रहा है, तो उसको अलमारी में रखेंगे, कभी यूज ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जहाँ पे आत्मा को पार्ट से इतना पहचान है, इतना अटैचमेंट है, तो उस पार्ट की विशेषताएं फिर यूज ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी विशेषताएं यूज हो, जिस चीज के लिए बना है ये सुंदर रीति से यूज हो, उससे उसके आधार पे मैं अपने को जानूं, अपने को मान दूं, अपने को सम्मान दूं, अपना महत्व करूं, ये चीज को बंद करके अपने अविनाशी अनादि स्वमान में आना, तो फिर जो भी पार्ट की, हर पार्ट की बहुत सारी विशेषताएं हैं ना, भागवत बन सकता है उन विशेषताओं का, तो अपने आप वो पार्ट जो है अच्छे तरीके से यूज होगा ना। तो जितना इससे न्यारे हैं, इस आधार पे यहाँ पे निंदा हुई तो हम हिले, यहाँ पे स्तुति हुई तो हम समझे कि हम सेवा मिली तो मैं जरूर बहुत अच्छी हूँ, नहीं मिली तो बाबा मुझसे नाराज हैं, ऐसा अंदर में करते रहेंगे हर बार, तो ये क्या है, देह अभिमान को ही पानी मिलता रहता है, यही समझ पक्की होती रहती है कि जो ड्रामा में चल रहा है वो मैं हूँ ना, यही मेरा अस्तित्व है। ये जो सीन्स हैं, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हैं, ये बताएंगे कि मैं कितना महत्व, मेरा कितना वैल्यू है, मेरा कितना वर्थ है। तो जैसे जैसे हम अपने इटर्नल, अपने अविनाशी स्वमान में आते हैं, स्वमान का मतलब ही है जो अविनाशी हो, तो स्वमान में जैसे जैसे आत्मा आती है तो हर एक पार्ट, इसीलिए परमात्मा का पार्ट जो है वो हर क्षण पूरे पूरे ड्रामा में उसका कल्याण का काम चल रहा है, एवरी सेकेंड, क्योंकि बाबा का उस पार्ट से कोई ममत्व नहीं है। वो पार्ट भी कैसे कैसे चेंज होता रहा, सब चीजें होती रही ना, कभी बहुत महिमा हुई, कभी कुछ और भी हुआ, लेकिन बाबा जो है तो उस आधार पे अपने को नाप तोल नहीं रहे, अपनी पहचान बना के अपने को जान नहीं रहे, इसीलिए वो पार्ट जो है इतना सुंदर रीति से यूज हो रहा है, सबके सबके लिए यूजफुल है ना, सबके लिए यूजफुल है, दूसरों के काम आ रहा है। तो ऐसे ही जितना मैं आत्मा बाबा के समान इस ड्रामा से साक्षी हूँ ना, और ड्रामा से साक्षी होने का मतलब अंदर, हमारे अंदर जो ड्रामा रिकॉर्डेड है, माना ये पार्ट, इससे साक्षी हूँ। तो साक्षी होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक साथी चाहिए, कि जब मेरे साथ कोई साथ में है तो फिर मूवी में क्या चल रहा है, ड्रामा में क्या हो रहा है, उसमें हमारा कम इंटरेस्ट होता है, हमारा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है कि हम दोनों साथ हैं। तो ऐसे ही मैं और बाबा साथ हैं और ड्रामा चल रहा है, साक्षी होके हम उसको देख रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम और बाबा साथ में, और हम एक दूसरे के संग को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उसको उसको एंजॉय करने का जो समय है वो अभी है। तो समय के महत्व को जानकर आत्मा पार्ट से, ड्रामा से, यहाँ से समझ के लेवल पे बहुत दूर है ना, उसकी समझ बिल्कुल स्पष्ट है। तो जितना हम दूर हैं, जो ड्रामा चल रहा है उससे जितना दूर जो बैठा है उसको उतना स्पष्ट सब दिखाई देता है, जो जितना नजदीक बैठेगा उसके सब
उसको पहली बात तो दिखाई भी नहीं देगा, आधी स्क्रीन दिखेगी या जो होगा। और फिर ये दूरी और पास होना मतलब जो जितना इन्वॉल्व है उसमें, जो अपने इमोशनली जितना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर थिएटर में अगर कुछ हो गया, आग लग गई या थिएटर में कुछ लोग घुस आए, तो जो बिल्कुल मूवी को एकदम उसी में रो रहा है, हंस रहा है, उसी में इन्वॉल्व है, हाँ, सारे पार्ट से ही अपना रस लेता रहता है, उसको पता ही नहीं चलेगा थिएटर में कितनी इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो इसीलिए इससे हम जितना जितना इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है जितना यहाँ पर हम समझ हमारी सही है ना, समझ हमारी सही है, इसके आधार पे कोई पहचान नहीं है, तो आत्मा बिल्कुल स्टेबल, अचल स्थिति, कभी भी हलचल में नहीं आना, यही इमोशनल स्टेबिलिटी है जिसकी अभी बहुत जरूरत है। हाँ, तो हम जैसे ये करेंगे तो धीरे धीरे फिर वो वाइब्रेशन जो है यहाँ पे बढ़ता है और सभी आत्माएं फिर जल्दी जल्दी वापस जो उनकी डेस्टिनेशन है फटाफट उनका भी वो पार्ट ओपन होगा। पीछे जो स्लोगन आया कि जैसे जैसे वारिस निकलेंगे तो परफेक्टता शुरू होगी, माना जैसे जैसे हम जो अभ्यास कर रहे हैं उससे दूसरी आत्माओं तक वो वायुमंडल बनता है, तो दूसरी आत्माएं भी उनका अंदर जो सतो प्रधान पार्ट जो फिक्स्ड है घर जाने से पहले वो फटाफट खुलने लगेगा। इस चीज के हम निमित्त हैं। ये है निमित्त बनना। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट माना हम जो अभ्यास करते हैं, हमारी जो स्थिति है उससे दूसरों को भी, दूसरों के अंदर, दूसरी आत्माओं के अंदर भी जो उनका बेस्ट पार्ट है उसको इमर्ज करना। इस अभ्यास को हम कितनी बार कर सकते हैं, ये ड्रिल कितनी बार कर सकते हैं ड्रिल दिन में? हाँ, कई बार कर सकते हैं, फिर भी कितनी बार कर सकते हैं? हर घंटे कर सकते हैं, तो हर घंटे करेंगे, फिर हर घंटे करेंगे बाबा के साथ का अनुभव, और यहाँ से साक्षी अपने आप को याद दिलाएंगे कि इधर जो चल रहा है वो मेरी पहचान नहीं है, मेरा सत्य इससे बिल्कुल अलग है। तो बार बार अपने सत्य की तरफ आएंगे। तो ये हर घंटे में एक बार कर सकते हैं, या कोई से कम करना चाहता है, लेकिन जो करेगा वो बहुत जल्दी देखेगा इसका असर कि आसपास में कैसे होता है ना। तो करेंगे तो बहुत फायदा है, करेंगे तो फिर बहुत फायदा है, वरना फिर बाबा की बातें जो है फिर वो प्रैक्टिकल में नहीं आता। तो ये सभी लोग आज से इसको शुरू करें, क्योंकि ये बार बार ये ड्रिल एक्सरसाइज करना, अपने सत्य के ऊपर रोशनी डालना, इसको बार बार करना। तो जो करेगा वो अपने आप उसका पार्ट जो है, सभी का पार्ट जो है उसमें बहुत विशेषताएं हैं और वो यूज हो ही रहा है और अच्छे से यूज होगा। हर एक का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से यूज होगा। हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा कि हम फ्री हैं ना, हमको भी अपने आप हम देखेंगे कि हर आवश्यकता के सीन में काम में आएगा, है ना। तो ये बहुत सुंदर कर्म है, सुकर्म है जो हम कर सकते हैं। ये ड्रामा का प्लान और गॉड का प्लान अभी बहुत सुंदर रीति से चल रहा है। ओम शांति।